अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों, मैं आप लोगों की होस्ट सायमा कमल खूबसूरत प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत। जैसे कि मैं आप लोगों से वादा करके जाती हूँ कि हर प्रोग्राम में मैं मुल्क के कोने कोने से आप लोगों के लिए सितारे लाऊंगी और ये इस वादे पे मैं पूरा भी उतरती हूँ और आप लोग मुझे सराहते भी बहुत हो। लेकिन आज कुछ दिन ऐसा है, क्योंकि रिकॉर्डिंग है, ये प्रोग्राम ऑन ईयर कब होता है मुझे नहीं पता। मैं करके दे देती हूँ, संडे को 9:30 बजे ऑन ईयर जाता है। मैं कुछ ऐसे लोगों के लिए बात करूँगी, मैं दुखी हो जाऊँगी। मेरा प्रोग्राम का फॉर्मेट ये नहीं है। जो फ़लस्तीन में हो रहा है वो मुझसे क्या, पूरे पाकिस्तानियों से और पूरी दुनिया में जहाँ मुसलमान हैं, ख़ासकर जहाँ हक़ के लिए लोग लड़ते हैं। गैर मुसलमान के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जहाँ इस तरह का सिचुएशन हो जाए कि एक बाप अपने बच्चे के 2 टुकड़े लिए हुए हॉस्पिटल में जाता है कि ये मेरे बेटे को ना सी दो, तो हम बहुत बेबस लोग हैं, हम बहुत बेबस हो चुके हैं। और मैं अपने खूबसूरत फ़नकारों को बुलाया तो बहुत खुशियाँ बांटने के लिए था, लेकिन इस मौजू पे भी मैं बात करूँगी। हम बेबस हैं, हम कुछ कर नहीं सकते, ये हमारा अल्लाह करेगा। और इसमें कुरान में वाज़ेह चीज़ें लिखी हुई हैं कि काबा अव्वल की रखवाली करने वाला कौन है। तो इस पे भी हमारी बहुत सारी बातचीत होगी। और मैंने आंसू रोके हुए हैं, क्योंकि बहुत हम भी माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं। तो उस हवाले से मेरा आज प्रोग्राम जो है ये मौजू होगा। और कुछ जो मैंने फ़नकार बुलाए हैं वो जहाँ भी जाएं तो वो खुशी बिखेर देते हैं। जिस गेटअप में उनको लाओ तो वो बहुत सारी खुशियाँ बखेरेंगे। इससे भी हमारी बात होगी। इस टॉपिक पे भी मैं अपने खूबसूरत फ़नकारों का तारुफ़ कराती चलूँ। पहले तो मैं सबको 4-6 लोग जो हैं, कुछ हमारे साथ नए भी जुड़े हैं, तो पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैंने प्रोग्राम का थोड़ा सा ओपनिंग जो है ये दुखी कर दी है। आपको पता है फ़नकार वैसे भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, तो मुझे ये लगा कि मेरी स्टार्टिंग ये हो, क्योंकि मैं अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी थी और आप मुझसे पूछ भी रहे थे तो मैं बताना नहीं चाह रही थी। तो उसका रीज़न ये है कि मैं नहीं देख पा रही थी, क्योंकि मेरे ख़ुद छोटे बच्चे हैं, मेरे भाई हैं, बहनें हैं, हमारे मुसलमान भाइयों के साथ ऐसा हो रहा है और हम बेबस हैं। तो इस हवाले से मैंने आज बात की और आप लोगों से भी बात करूंगी। मेरे साथ बहुत ही खूबसूरत फ़नकारा मौजूद है, इससे बहुत सारी बातें होंगी। बोबी कमाल, ये बहुत अच्छा गाती हैं, बहुत अच्छी इंसान है और आजकल टीवी पे भी काम कर रही हैं। और हमारे साथ इलाकाई बहुत ही खूबसूरत फ़नकार मौजूद हैं, इजाज़ लोहार साहब। अब इनका लोहारों से क्या ताल्लुक़ है, या कुछ लोहार आ भी रहे हैं तो ये उनकी कितनी बजाएंगे या आज हमारे साथ कितना बजाएंगे, थोड़ा सा फ़नी भी इसको करते हैं। और मेरे उस्ताद, डायरेक्टर, राइटर, और एक में भले में से बड़ा है लेकिन मेरा बेटा भी बन चुका है, शमीर राय। ये आप लोगों की फरमाइश पे मैंने इसको दोबारा बुलाया और हमारी बहुत सारी बातें आज होंगी। और हो सकता है मैं इसको प्रोग्राम को कंटिन्यू रखूं और 2 प्रोग्राम भी कर सकती हूँ। और हमेशा की तरह मेरा प्यारा भाई हारमोनियम पे जो मुझे नाम याद कराता रहता है, बशारत भाई, वो हमारे साथ हैं। चांद हमारे साथ जुड़ा है और उस बच्चे का नाम मैं भूल गई हूँ, अरसलान साहिर, ये हमारे साथ मौजूद है। आइए हमारी टीम का हिस्सा है और चल के इनसे बात करते हैं। सबसे पहले दोबारा से अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। ठीक है। अच्छा, मुरझाई हुई लग रही हैं मेरी बात से, या आपकी बातें सुन के मैं भी थोड़ी दुखी हो गई। अच्छा, पहले नहीं थी? ये प्रोग्राम के हिसाब से आए थे तो प्रोग्राम असल में प्रोग्राम के हिसाब से, सभी प्रोग्राम के हिसाब से आए, मैं भी प्रोग्राम के हिसाब से। लेकिन जो चीज़ें हम ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, आर्टिस्ट इसी चीज़ का नाम है। और हम सेंसिटिव इसीलिए होते हैं कि हम अपनी ज़ात जीते ही नहीं हैं, हम करेक्टर जी रहे होते हैं। तो जब हमारे अंदर करेक्टर होते हैं तो वही हम प्ले कर रहे होते हैं। लेकिन ये मुझसे देखा नहीं गया। आप लोगों ने बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया पे देखी होंगी कि 600 बच्चे एक ही दिन उन्होंने मार दिए, फिर वो ट्वीट किया, फिर ट्वीट डिलीट कर दी, तो कि हमास के लोग इधर थे। तो मतलब बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ हो रही हैं। तो इस वजह से मैंने आप लोगों से कहा कि ये बातें मैं आपसे भी शेयर करूं, क्योंकि बहुत ही मेरे अंदर एक दर्द था। एक नहीं, सैकड़ों लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, शहीद कर रहे हैं उनको। एक इंसान का कत्ल भी पूरी इंसानियत का कत्ल है। सही बात है।
अब जाहिर बात है कि अगर हम वहाँ जा नहीं सकते सही, तो हम उस चीज़ को महसूस तो कर सकते हैं। महसूस कर सकते हैं, और जब महसूस कर बंदा सकते कोई भी हैं। दर्द हो ना तो उसको महसूस करे तो देखें, जुबान जो पे आ जाता है। जुल्म हो रहा है ना, देखें ये हदीस भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अगर आप किसी जुल्म को ताकत रखते हैं तो ताकत से रोकें, ज़बान से रोकें, बिल्कुल, समझ रहे हैं? ये वो चीज़ें अगर देखें हम ताकत नहीं रखते हाँ। तो कम से कम हम ज़बान से तो ज़ुबान बुरा से में बोल कह सकते हैं ना, उस सही। चीज़ को डिनाई कर सकते हैं कि ये जुल्म हो रहा है। सही बात है, तो इस वजह से जो हो रहा है वो होना नहीं चाहिए। वो नहीं होना चाहिए, बहुत गलत हो रहा है। और कुछ ऐसी कौमें कर रही हैं कि ये यहूदी एक ऐसी कौम है, और मैं खुल के बोलती हूँ, ये यहूदी एक ऐसी कौम है, मासूम बच्चों को तो ये कर रहे हैं, लेकिन ये नबियों से भी बाज नहीं आए। इन्होंने नबियों के साथ भी ऐसा किया। ये ऐसी कोई गंदी और घटिया गलीज कौम है, तो दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये देखा बिल्कुल ही नहीं जा रहा। हालांकि ये हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट भी नहीं है, मजबूरी भी है, जो लोग तवक्को लगा के बैठे होते हैं कि ये गाना होगा, हंसी मजाक होगी, लेकिन ये है कि जब आपके अंदर दर्द हो ना तो उससे रस जो है ना निकाल आती है। तो वो दर्द मेरे अंदर था, तो इसलिए मैंने कहा कि आप लोगों से शेयर करूं। आरिफ साहब से भी, वो आरिफ आपको बोल रही हूँ, देखें इजाज़ जो है वो साथ लोहार लग गया, तो इस वजह से। तो आप कैसे हैं? आप मेरी बात को कोई इसको कंटिन्यू करेंगे या अपनी बात करेंगे? बस ये तो है, जितना भी करेंगे ज़ाहिर अफसोस करेंगे, अफसोस तो कम है। है, सही बात है। बल कोशिश करेंगे, चलो इस प्रोग्राम को भी रखें सामने। हाँ बिल्कुल, बाकी जो हो रहा है ये तो हम भी कहते हैं तो ये सही नहीं हो रहा, सही। ठीक नहीं हो रहा। हम उनके दुख में बराबर के शरीक हैं। हाँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब मुसलमानों को हिम्मत दे, और जो तकरीबन मेरे ख्याल में 57 कंट्रियां हैं जो मुसलमानों की हैं, तो अगर ये यकजान हो जाए ना तो हमारा कोई पर भी नहीं हिला सकता। तो अल्लाह इनको हिदायत दे, हम दुआ कर सकते हैं। बिल्कुल। बहरहाल आप सुनाएं, अब आते हैं प्रोग्राम पे, आप सुनाएं कैसे स्टार्ट लिया, कैसे आ गई सिंगिंग में? अब हंसिए। हाँ, अब हंसी। हाँ, सिंगिंग में मैं क्योंकि ड्रामा आर्टिस्ट भी हूँ, अच्छा, तो हम एक शो कर रहे थे, तो वहाँ शादी का प्रोग्राम था, तो हम वैसे इनवाइटेड थे, तो कहने लगे आप आर्टिस्ट हैं तो आप कुछ सुनाएं। अच्छा, तो मैंने कहा नहीं, सुनाना क्या, मैं यहाँ बातें तो नहीं सुना सकती, कहती मैं आपको गाना सुना देती। अच्छा, सही। तो म्यूजिशियन भी बहुत अच्छे थे, तो मैंने बहुत अच्छा वहाँ पे गाया। हाँ। तो हमारे एक बहुत अच्छे सिंगर हैं, नाम ले सकती है? तो नाम ले सकती है? कोई रिश्ता ऐसा है या गड़बड़ हो गई? हाँ नहीं हाँ, हाँ, तो ले सकती है ना नाम, तो- क्यों इतनी झिझक है? हाँ, नाम भूल गया? झिझक नहीं है। हाँ। हाँ, तो तो पूछ ले। आपकी बातें सुन सुन के मैं नाम ही भूल या ये एक नाम लेने से ज्यादा विछड़े सजन नहीं आई हैं। वही ना, गई। नहीं हंसी को डाल ली। ऐसा ही हुआ है ना कुछ? हाँ कह सकते हैं वो, क्योंकि अभी वो हमारे साथ नहीं है, उनका पिछले दिनों ही तो इंतकाल हुआ है। ओह। अच्छा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा, इंतकाल हो गया। अच्छा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी अगली मंजिल आसान करे। अच्छा, आपका नाम के मैं हवाले से पूछना चाहूँगी, बॉबी कमाल, तो ये बॉबी में कमाल है या कमाल में बॉबी है? ये नाम कमाल कैसा? में वो भी है क्योंकि मेरे वालिद का नाम कमाल है। अच्छा, वालिद का नाम, तो अभी तक वालिद का नाम लेके चल रही हैं? हाँ, नहीं मेरे हस्बैंड को कोई एतराज नहीं है। अच्छा, कोई एतराज नहीं है। कहते अच्छा, हैं कि मैंने इस्लाम कहा की कि अभी पहचान है। मैंने कहा अभी इस्लामी खाली है, मुझे ऐसा लगा। ये एज ए क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे रिश्ते का बोला था, तो मैंने कहा कि अभी नहीं हुआ। एज ए आर्टिस्ट जो हैं ये हमारे से सीनियर हैं, हाँ, थिएटर अच्छा। थिएटर पे हमारे से सीनियर हैं। माशाल्लाह। हम पहली दफा जब रेडियो करने गए थे, फीबा रेडियो के नाम से जॉर्ज भट्टी साहब का वो स्टूडियो था, वहाँ हमने सीखा, और ये भी वहाँ थी, तो वहाँ से हमारी मुलाकात हुई। फिर थिएटर प्ले हमने जब स्टार्ट किए तो फिर भी इन्होंने हमारे साथ काम किया। अच्छा, आप मेरी बात आपकी से तरह इन्होंने भी मेरी माँ का हाँ, करेक्टर मैं किया है। वही मैं इनके वालदा का मैंने भी रोल किया है। लगता नहीं। फिट है मुंह हमारा। अच्छा, ये बताएं कि थिएटर के, आप मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे, थिएटर के लोग बड़े लाउड होते हैं, जैसे मैं आप बोल रहे होंगे ना तो मेरी आवाज़ तब भी जा रही होती है चैनल पे, तो ये लाउड नहीं, उस हिसाब से नहीं बोल रही जिस तरह पिच होती है एक थिएटर वाले आर्टिस्ट की। वो बात ये है कि मैं मुझ पे ना रेडियो का असर ज्यादा है। अच्छा, हाँ, अच्छा, ये बात है। सिंगिंग भी करती हूँ, तो बस सब मिल मिला के ना मेरी थोड़ी खर्च बेस है ना ये। खर्च खर्च बेस है। सही। अच्छा, आप बताएं,
आपने कैसे ये लोहार साथ कोई लगाया है या आपका खानदान या उन्हीं से आप बिलोंग करते हैं? नहीं, ये जो आलम लोहार साहब है ये मेरे उस्ताद हैं। अच्छा। तो मेरी उस वक़्त उम्र 16-17 साल उम्र थी। सही। तो मेरे वालिद साहब के बहुत अच्छे दोस्त थे। अच्छा। तो पंजाब में इमनाबाद मंडी बैसाखी जो है सिखों की आज भी लगती है, तो वहाँ लेके मेरे को पहली मरतबा लेके जब वो वहाँ गए तो मुझे बड़ा शौक़ था। तो मैं वो उस वक्त तो उनका एक बड़ा मशहूर गाना था, आवाज़ा मारियाँ बुलाया कई बार किसी ने मेरी गाना। अच्छा। तो ये गाना बड़ा मशहूर गाता था, तो फिर मुझे शौक़ था। फिर मैंने अपने वालिद साहब से कहा तो आप मुझे लेके चले आलम लोहार के साथ मिलाएं। तो ऐसा एक वाक़या हुआ। तो हमारे जो गांव के जो कुछ आदमी आए थे, कोई भैंसे भूसे बेचने के लिए, मजा गावा खोते बरकारा बेच देना। सही। तो वहाँ जो है ना दिन के अंदर जो है ना, मतलब जैसे शाम को 9-10 बजे तक टाइम होता है, वो थिएटर वगैरह लगे होते हैं। सही। पंजाब में तो बड़े मौजे हैं होते हैं। तो ऐसा वो पूरा माहौल ढहा के तो फिर वो 9-10 बजे तक ना वो उनके हवाले कर दिए थे, ये बेटा जो है ना इधर सोएगा। अच्छा। तो दरिया दुरियां बिछा के मुझे सुला दिया वहाँ। हाँ। तो जैसे मतलब कोई रात के मेरा ख्याल 11-12 का टाइम हुआ था, आलम लोहार साहब का थिएटर लग गया। हाँ। तो मैंने उनसे पूछा, मैं चाचू मेरा अबू कहाँ है? वो कहने लगे वो तो आलम लोहार के थिएटर में गया हुआ है। अच्छा। तो मैंने बोला मैं तो आलम लोहार से मिलने आया था। अच्छा, मुझे यहाँ सुला गया। तो ये क्या वाक़या? मैं तो जाऊँगा। वो कहने लगे भाई वो मना करके गए हैं, तो जाना नहीं है आपने। आपने तो शायद इतना बड़ा मेला है, आप गुम ना हो जाए, जहाँ गुआच ना जाए। ठीक। तो मैं फिर भी ज़बरदस्ती चला गया। तो देखा तो वो जो पीछे फनकारों के लिए शोधारी होती है, तो वहाँ जो है ना मेरा वालिद साहब जो है ना आलम लोहार के साथ बैठा हुआ था। तो फिर मैं देखा जब, तो मैं सीधे फिर अंदर चला गया। अच्छा। तो मैंने अपने अब्बू से झगड़ा किया था, आपने मुझे बोला था आलम लोहार से मिलाएंगे, तो आपने मिलाया नहीं है। तो उसने बोला यार ये मेरा बेटा है जिसको शौक़ है गाने का। तो कहने लगा बेटा क्या सुनाओगे, मेरा गाना आता है। मैंने फिर उसको कह दो बाजा मारियाँ बुलाया कई बार। ये हो ना जाए फिर शमीर से लंबी बात होगी। सही है। तो शमीर के लिए तो मैं अकेला प्रोग्राम करना चाह रही थी कि इससे बहुत सारी बातें रह गई थी कि आज तक ये बेटा क्यों रह गया है ना, ये बड़ा कब होगा। तो इससे बहुत सारी बातें करनी है। तो वही आपका पहला गाना ही ना सुना जाए। जैसे आपकी बात। बाजा मारियाँ बुलाया कई बार में, बाजा मारियाँ बुलाया कई बार में, किसे ना मेरी बदना सुनी। बाजा मारियाँ बंदूया सादियाँ बेड़ियाँ उतार के तके दर में सामने खिला के बंदूया सादियाँ बेड़ियाँ उतार के तके दर में सामने खिला सोमा सदियाँ गवाया इतबार में, सोमा सदियाँ गवाया इतबार में, किसे न मेरी बदना सुनी। बाजा मारियाँ खाने लाके घोटियाँ मेरियाँ आलम वेखिया ते लुकाया फेरियाँ। सीने लाके घोटियाँ मेरियाँ आलम वेखिया ते लुकाया फेरियाँ। लत बुखाया कई बार में, लत
उठाया कई बार में, किसे ना मेरी गल ना सुनी, आजा मारियां बुलाया कई बार में, आजा मारियां बुलाया कई बार में, किसे ना मेरी गल ना सुनी, आजा मारियां तेन वजन मारियां, मैं तन वजन मारियां, ओ मैंने वजन मारियां। बहुत आला। अल्लाह उनको अगली मंजिल आसान करे, यादें ताज़ा कर दी उसकी आलम लोहार की, और बहुत अच्छा फनकार, और लुक भी उस पर बहुत ज़्यादा जी, जी, जी। जा रहा है इनका ना, ज़बरदस्त। आप इधर चिमटा रख दें, और ये बजाना बड़ा मुश्किल है, बड़ा टेक्निकल काम है, ये सबको तो नहीं आता होगा बजाना ना, तो बड़ा बड़ा खूबसूरत, बड़ी खूबसूरत इसका साउंड है ना। तो आपने भी कभी ट्राई किया है शामिर? नहीं, मैंने ला के रखा, अभी लाहौर से गया था मैं, तो स्पेशली मैं लेके आया, मैंने एजाज भाई से एक प्रोग्राम में मुझे चाहिए था, अच्छा। तो आरफ लोहार का एक गाना था, उस पर परफॉर्म करना था, हाँ। तो फिर मैं लाहौर से एक चिमटा लेके आया हूँ अपने लिए स्पेशल। अच्छा, आपने माशाल्लाह हर उसमें काम किया है, आपने लिखा भी बहुत अच्छा है, डायरेक्शन भी दी है, थिएटर भी बहुत किया है, टीवी कमर्शियल भी किया है, फिल्म भी मेरे ख्याल में की है, मुझे जी। पता नहीं है लेकिन। एक फिल्म मैंने की थी भाई लोग, अच्छा। और एक की एक्टर इन लॉ। अच्छा। एक्टर इन लॉ में मेरा काम उन्होंने थोड़ा सा, आपको पता है कैंची चलती है हाँ, बाद में, जो शूट किया होता है तो वो नहीं लगता। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कभी सिंगिंग की तरफ शौक नहीं था, या कोई अपने गले का समझते हैं कि नहीं मेरा गला वो नहीं, है? असल में मैंने कोशिश की, अच्छा। शौक था। एक बड़े अच्छे उस्ताद थे, उन्होंने मुझे ना एक जगह में, आपको पता छोटा मोटा तो ऐसे करते रहते हैं, तो उन्होंने कहा तुम मेरे शागिर्द बन जाओ। अच्छा। तो मैंने कहा जी मैं गाना आएगा ही नहीं। अच्छा, सही। कहते नहीं कोशिश तो करते हैं। अब खैर भाई उन्होंने मुझे बता दिया कि इसकी 7 सुरें होती हैं, बाजा बजाना हमने शुरू कर दिया, लेकिन महीना डेढ़ लगा, हम शौकत अली का गाना हमने चूज कर लिया, क्यों दूर दूर रहते हो। अच्छा, ठीक हो गया। अब वो सिखाएं वो तो सीख ना पाऊं, ठीक, वो दूर ही दूर था, दूर ही दूर रहने लगा, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की। हाँ। तो वो थोड़ा सा हो जाए, वो कोशिश कहाँ तक गई? सर जी तुसी मेरे नाल रलना है। हाँ, वो तो फिर क्या बात है। बहुत बड़े सिंगर हैं, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। शौकत अली साहब, हाँ, माशाल्लाह। क्या नाम है। आज भी आप देखें कि उनके गाए हुए जितने गाने हैं सब इंडिया में गाए जा रहे हैं। सही, बिल्कुल बिल्कुल। जो उन्होंने छल्ला गा दिया, हर दूसरे आदमी ने छल्ला दूसरे गाया। आदमी ने गा दिया। और कोई माँ के बारे में एक सॉन्ग था, हाँ। उसका, वो उसकी तो क्या बात है। वो छल्ले में ही माँ का जिक्र अच्छा, है उनका। छले में जिक्र है। हाँ, क्योंकि मैं सिंगर नहीं हूँ ना, बढ़िया गलाटियां मारती हूँ यहाँ पे। क्यों दूर दूर रहने दो। हंस भी रहे मेरे साथ। क्यों दूर दूर रहंदे हुजूर मेरे कोलों, मैनू दस दो होया की कसूर मेरे कोलों। क्यों दूर दूर रहंदे हुजूर मेरे कोलों, मैनू दस दो होया की कसूर मेरे कोलों। कित्थों सिखिया मैं तुसां नज़रां चुराणियां, कदी हंस के ते बोलो मेरे दिल जानिया। ओ कित्थों सिखिया मैं तुसां नज़रां चुराणियां, कदी हंस के ते बोलो मेरे दिल जानिया। सुनो दुखां दी कहानी जरूर मेरे कोलों, मैनू दस दे होया की कसूर मेरे कोलों, मैनू दस दे होया की कसूर मेरे कोलों।
कसूर मेरे कोलों हंस के बोलो मेरे जिंदगी का खोना कसूर मेरे कोलों मैनू दस दे कि कसूर मेरे कोलों मैनू दस दे कि कसूर मेरे कोलों कि कसूर जबरदस्त बहुत आला बहुत आला। छोटी सी ब्रेक पे चलते हैं, वापस आते हैं, साथ रहिएगा और इसी गाने पे बात करते हैं कि कैसा एंजॉय किया आप लोगों ने। जी वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से वापस आ गए हैं और इस गाने पे बात करते हैं होया कि कसूर मेरे कोलो। बहुत खूबसूरत शायरी, बहुत खूबसूरत धुन और बहुत खूबसूरत फनकार थे जो ये काम कर गए हैं और आज हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसको बिगाड़ने की तो जितना हम बिगाड़ सकते हैं। भाई बिशारत भाई बहुत अच्छे फनकार हैं और शामिर ने जितना गाया उसको आगे पीछे भी कर दिया बस। तो आपके और मेरे बस का गाना काम नहीं है। हमें गाना बोल रहे हैं कि गाना। देखिए मैं आपको बात बताऊं, लेकिन आपकी कोशिश अच्छी है। कभी भी किसी सिंगर की गाई हुई चीज को गाना, इसका मतलब है कि वो बहुत मशहूर आदमी है। सही बात है, बिल्कुल। किसी एक्टर की नकल करना, उसकी कॉपी करना, इसका मतलब है कि वो एक्टर बहुत मशहूर है। बिल्कुल आज के दौर में देखें आप, जो अभी मौजूदा दौर के एक्टर हैं, कोई किसी की नकल नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता, इसलिए कि उनके पास वो मवाद ही नहीं है, हमारी वो औकात ही नहीं है। राही साहब को, सुल्तान राही साहब को 28 साल हो गए हैं दुनिया से गए हुए, लेकिन आज भी कल की बात लगती है। बिल्कुल, आज भी लोग उसकी कॉपी करते हैं। हमारी हम जब वहां तक पहुंचेंगे ना तो वो बुला लेगा, आ जाओ छुट्टी हो मुस्तफा गई। कुरैशी साहब हैं, उनकी लोग कॉपी करते हैं, बिल्कुल। इसलिए कि उन जैसा कोई एक्टर नहीं, कोई बड़े लोग हैं, यानी कि। और वो लोग थे, समझ ले हमारी एकेडमी है, हम उन्हीं से कुछ सीख के परफॉर्म कर रहे हैं, घर चला रहे हैं। बेशक बेशक। और ये नाम जो हम लोगों ने बनाया है ना, उनकी अपने सीनियर से सीख के, हम सिखाने वाले तो है ही नहीं, उनसे थोड़ा बहुत सीखे हैं, इतना नहीं। अदब अदाब हमारे में वो नहीं है। अच्छा, मैं ठीक है, हमें कोई एक गाली देते हैं, हम 2 जवाब में देते हैं। अब जो नए लोग हैं, आने वाले लोग, वो सीखने के प्रोसीजर से बहुत आगे चले गए। सीखे हुए हैं वो कहते हैं जी हम सीखे हुए हैं। सही बात है। जबकि मैं आपको बताऊं कि जब तक इंसान जिंदा है वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है। शामिर, जब हम सीख जाएंगे तो हमारी तो छुट्टी नहीं हो जाएगी। जो बंदा ये कह देना कि मैं सीख गया हूँ, सिंगर कह दे जी बस मैं तो सिंगर बन गया हूँ, तो समझ लें उसका जीरो शुरू होगा। सही। एक्टर का भी यही हाल है, हर नया सब्जेक्ट, हर नया। मैं अभी आपको बात बताऊं, अभी मैंने एक हफ्ता शूट किया, उसका एक ड्रामा बन रहा है जेंटलमैन। जेंटलमैन में मैं पुलिस के मैंने बहुत कैरेक्टर किए हैं, लेकिन इस ड्रामे में मुझे बड़ा तजर्बा हुआ सही कैरेक्टर करने का। डायरेक्टर अच्छा था, एक्टर हुमायूं सईद था, दूसरे और एक्टर हैं अदनान सिद्दीकी साहब, यमुना जैदी, इन लोगों के साथ मेरा काम है। तो लेकिन ये ऐसा था कि जैसे मैं बिल्कुल नया आदमी हूँ। मैं ये समझ के सब्जेक्ट को याद करता था, सीन को, और खलीलुर रहमान कमर साहब का लिखा हुआ वो ड्रामा है, एक लफ्ज भी इधर उधर नहीं होने देते। तो कहने का मकसद ये भी नहीं होने देते। ना वो तो कहने का मकसद ये कि सीखने का जो प्रोसीजर है ये इंसान का एंड तक चलना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह होना चाहिए, चलना चाहिए। और बहुत और सीनियर की, मैं कहता हूँ कि सीनियर की जो कदर नहीं करता ना, समझ ले फिर वो अपने माँ बाप की भी कदर नहीं करता।
बिल्कुल। और मैं कहती हूँ कि सीनियर जूनियर के अलावा भी सीखने का जब अमल छोड़ देते हो ना, आप यकीन करें, पीछे मैंने एक प्रोग्राम रिकॉर्ड किया था तो मेरे नाजरीन को वो याद होगा अच्छी तरह। तो अक्सर लोग कहते हैं कि पहली दफ़ा आप कैमरे पे आते हो तो आपको कैमरे की झिझक होती है। तो मैंने नाजरीन से बात करके ये बोला था कि वो कैमरे की झिझक नहीं होती, मैं समझती हूँ। आज मुझे 15 साल हो गए, 5-6 कैमरे लगे हुए हैं, सही है। झिझक मुझे आज भी है 15 साल बाद। तो वो जो हम एक रिश्ता सामने वालों से बनाते हैं और जिनकी वजह से हम होते हैं, हमें ये होता है कि हमारा कोई लफ्ज इधर उधर ना हो जाए, हम कहीं मिस्टेक ना कर जाए। तो वो मैं समझती हूँ कि जो पब्लिक से जुड़ा रहता है और जिनकी वजह से उसका नाम होता है, तो वो उनसे डरता है कि थोड़ी सी हमसे मिस्टेक हो गई ना तो वो जरूर निकालेंगे कि यहाँ ये कैसे फनकार हैं, कैसे इनको कॉपी करें, कैसे इनकी ड्रेसिंग करें, इनके बात करने का अंदाज। तो ये कोशिश ये करें कि किसी से सीख जाए, किसी को सिखा जाए। तो मैं तो ये समझती हूँ, जो कैमरे की बात मैं आप कर रही हूँ, तो आप तीनों इससे इत्तेफाक करते हैं कि कैमरे का जो डर होता है वो पब्लिक का होता है। आप क्या कहते हैं? जो अक्सर लोग बोलते हैं कि भाई ये सीन नहीं कर पा रही क्योंकि कैमरे से डर रही है। नहीं, कैमरे का डर नहीं होता। कैमरे का डर नहीं होता ना, जो मैं बोल रही हूँ वही डर है। वही है। अच्छा, वो तो डर ये मैंने पहले भी होता फनकारों से क्या है बात कि की थी। आदमी जो सामने वाला आर्टिस्ट है ना, जब आप उसके सामने परफॉर्म कर रहे हैं ना, आपको ये डर और खौफ होता है कि कहीं मैं अपना काम जो वो चाह रहा है वो कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा। सही। और जब आदमी ये महसूस कर लेता है कि मैं काम कर पा रहा हूँ, तो फिर आपके अंदर का डर खत्म होना शुरू होता है। सही, ठीक हो गया। डर खत्म होना शुरू होता है क्योंकि वो समझता है कि मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। हाँ, और एजाज साहब के पास आते हैं, फिर कमाल बोबी के पास आएंगे। मैं एजाज साहब से ये पूछना चाह रही हूँ कि ज़िंदगी का बचपन, तो हर बंदा बचपन का ही जवाब देता है, ज़िंदगी का कौन सा हिस्सा बहुत ज़्यादा एंजॉय किया? बचपन, लड़पन, जवानी, या जो अब टाइम गुजर रहे हैं, या जिस तरह आप शो में या लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, या आपकी फैमिली ने कितना साथ दिया, या कितने आप अपनी ज़िंदगी से मुतमैन हैं? देखो जी, हर इंसान कोशिश करता है कि मैं अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को अच्छा बनाऊं। ठीक। इसी तरीके से हमारा भी यही मतलब है, इंसान को कोशिश जो है वो करनी चाहिए, जारी रखनी चाहिए। चाहे सही। उम्र बड़ी कोई भी, हाँ, कोई भी उम्र हो, कोशिश करेगा तो आगे तरक्की होगी। सही। ठीक। अच्छा, हाँ, कोई बात नहीं, आप पानी लें। अच्छा, शामिर और बोबी भी मेरी बात से इत्तेफाक करेंगी। मैं कहती हूँ कि आपकी एज कोई भी हो, लेकिन सामने वाला अगर बच्चा भी बैठा है ना, आप बच्चे बन जाओ। जवान बैठा है, आप जवान बन जाओ। अगर आर्टिस्ट हो तो वैसे भी लोगों की इतनी ऑब्जर्वेशन है, ये कर सकते हैं। और बूढ़ा बैठा है, उसके साथ बूढ़े बन जाओ। तो क्या ये अच्छा है कि आप एक महफिल को बना के बैठो? बिल्कुल ठीक। ये क्या कहते हैं? नहीं, जरूरी है। अब जरूरी देखो है। ना, आपने मेरी माँ का करेक्टर किया, अब मैंने महसूस किया कि मैं आपका बेटा हूँ। जब तक ये मैं महसूस नहीं करूंगा ना बिल्कुल। कि ये मेरी माँ है और कभी मैं भी इसका नहीं है। बेटा हूँ, हाँ, वो तो कभी कभी नहीं भी है। हम वो काम नहीं कर पाएंगे, परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। सही बोबी ने बात। भी एक प्ले में मेरी वालदा का करेक्टर किया और इन्होंने बहुत अच्छा किया। आपने बड़ा कब होना है, ये पहले बताएं। नहीं, बड़ा तो हाँ? अभी बड़ा तो नहीं हुआ, अच्छा, बड़ा नहीं हुआ, सही बात है। क्योंकि लेकिन आप कहते बहुत हैं कि अच्छा जब काम- इंसान ये आप समझ बहुत लेना, अच्छा काम करते हैं। मेरा थिएटर का वो पहला शो था। जब इंसान ये समझ लेना साइमा जी कि मैं बड़ा हो गया हूँ, तो मेरा ख्याल है कि फिर उसका सवाल शुरू हो जाता है। नहीं, उम्र में बड़ा बोला। उम्र में भी वैसे तो बचपना तो इंसान के अंदर से जाता देखिए, ही जब तक आप अपने आप को, अगर अपने आप को आपने फिट रखना है, हाँ। तो आप ये ना समझें कि मेरी उम्र 55 शुरू हो रही है, ये 56 शुरू हो रही है। और अल्लाह का शुक्र है कि मेरा 55 शुरू हो गया, माशाल्लाह 55। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप मेरे से इतने ज्यादा बड़े हैं। समझे? भाई औरतें उम्र छुपाती होंगी, हम तो उम्र नहीं नहीं नहीं, छुपाते। 55 यार, का मैं हो गया। उम्र छुपा सकती हूँ, पहले ये बताएं। और- 6 फुट मेरी हाइट है, सही है, और 2-250 मेरा वजन है, ठीक है। तो अगर मैं 40 क्रॉस करूंगी तो समझ लो मैंने 50 क्रॉस कर लिया। तो मैं कैसे छुपा सकती हूँ? मैं तो यार, मैं तो ज्यादा बताऊंगी तो तभी लगूंगी ना। मैं कैसे छुपाऊं? हाँ, मैं तो छुपा ही नहीं सकती ना। तो ये आप बताएं। इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं किसी इंसान, मर्द के साथ मुझे खड़ा कर दें, आपको कोई बोलेगा नहीं औरत खड़ी है। तो मैं कैसे छुपा सकती हूँ, पहले ये बताएं। अच्छा, कुछ मतलब है, कुछ छोटे कद की औरतें, दुबली पतली, वो तो बोलेंगी कि मैं अभी 20 की हुई हूँ, बंदा मान भी ले।
कसम से मैं तो 40 मैंने क्रॉस कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बोल दे 60 की, मुझे कोई परवाह नहीं। मेरी शादी हो गई, मेरे बच्चे हो गए, 15 साल मीडिया में हो गया, एक अदद बहुत अच्छा शौहर मिला हुआ है, 4 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे परवाह नहीं है कोई उम्र का, मुझे कोई सिर्फ नहीं। एक अदद शोर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा, मेरा मतलब है कि अच्छा। आप देखना कि मैं तो अल्लाह का शुक्र है 4 बेटे मेरे शादीशुदा हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह जिंदगी करे। 7 मेरे पोते पोतियां हैं, माशाल्लाह, क्या बात, तो और क्या चाहिए। क्या बात है। लगते लिए रौनक लगी हुई है, नहीं है इसमें, पानी नहीं है, चाय भी नहीं है, नहीं तो मैंने डूबना था। रौनक लगी हुई है, माशाल्लाह। समझ रहे हैं। तो नहीं, जबरदस्त मजाक, हंसी मजाक अपनी जगह। और आप कमाल बोबी क्या सुना रही हैं आप? और मैं प्यार ये माइक है, पंजाबी हाँ ये माइक है, एक अदद माइक है, और छेती करना है, हाँ, जो भी करना है छेती छेती करना है। चले तेरे नाल मिलाया अखियां, तेरे नाल मिलाया अखियां, वे तू फिर भी दूरियां रखियां। तेरे नाल मिलाया अखियां, वे तू फिर भी दूरियां रखियां। तू जीत गया
वाह जी वाह, बहुत जबरदस्त जबरदस्त, क्या बात है। छुपी रुस्तम थी आप, तो मुझे तो नहीं तवक्को थी कि इतना अच्छा गाएगी। बहुत अच्छा बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छी शायरी और बहुत मुश्किल सॉन्ग, क्योंकि मैं गा नहीं सकती, लिसनर अच्छी हूँ, अच्छे सॉन्ग सुन लेती हूँ, तो बहुत अच्छा गाया। आप क्या कहते हैं? क्या ही बात, क्या ही बात। अच्छा अच्छा गाया बशारत भाई, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा गाया। और प्रोग्राम को हमने कंटिन्यू रखना है, अभी ब्रेक पे जाएंगे, मतलब एंड करेंगे, लेकिन जारी रखेंगे, आपसे भी सुनूंगी गाना। तो हाँ शमीर, आपकी तरफ आते हैं। आजकल एक तो आप ड्रामा, खलील रहमान कमर साहब जी, का जी, बहुत ही अच्छा राइटर है, बहुत अच्छा एक्टर है, पहले तो बहुत एक्टिंग अच्छी करता था, तो कैसा कैसा एक्सपीरियंस रहा, जैसे आप बता रहे थे? नहीं, बड़ा अच्छा बहुत एक्सपीरियंस अच्छा रहा। ये मैंने अच्छा। कहा ना कि आदमी को सीखने सीखते के रहना अमल में रहना चाहिए। और वो डायरेक्टर भी बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत आसिम जबरदस्त, भाई नाम है उनका। सही। और पहली दफ़ा मैंने उस बंदे को ये काम करते हुए देखा। अमूमन ये होता है कि आपको पता मास्टर शॉट हुआ और सीनियर एक्टर जाके बैठ जाते हैं, जो हमारे जैसे एक्टर होते हैं उनके साथ वो क्लोजेज नहीं करवाते। सही। लेकिन सोलो वो कहते ऐसा हैं कि- डायरेक्टर है, सोलो के लिए वो कहता है जी सामने कौन था चाहिए। डायरेक्टर? हासिम नाम है, आसिम। हासिम अच्छा, आसिम 2-3 हासिम हैं। हसन नाम है उनका। अच्छा। और बड़ा अच्छा, हसीब हसन होगा? नहीं हसीब नहीं है, अच्छा, हसीब नहीं। अच्छा, तो आसिम बड़ा नहीं। बड़ा अच्छा उन्होंने अच्छा, काम मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने ऐसा ये नहीं देखिए, आज भी आपने कुछ सीखा है ना, इतना काम करने के बाद बात। आज भी आपने सीखा है, तो और जो 5 दिन मेरा उनके साथ शूट रहा, तो मैं खुद को एसएचओ समझने लग गया, क्योंकि अच्छा। चलना फिरना सारा वही कि सही। उस बंदे ने अच्छा, चलने का ये वो सारा उसने कहा जी ऐसा चाहिए, ऐसा ऐसा चाहिए। करना है, सही बात तो है। बड़ी सीखने का अच्छी- अमल मौका मिलता है। बड़ी अच्छी बात है, और सीखने का अमल कभी भी नहीं ख़त्म होता। ये सनी गिल हम यहाँ बजाता था, और चांद बहुत अच्छा तबला बजा रहे हो, ढोलक है, बहुत जबरदस्त, बच्चा भी बहुत साथ दे रहा है बड़े माशाल्लाह, अच्छा वो भी बजा बहुत अच्छा बजा रहा है। बहरहाल मुझे इस झुनझुने का नाम नहीं आता, इसको क्या कहते हैं? हाँ, Percussion। बस जो भी है यही सही है। हाँ, बस जो भी है यही, मतलब अच्छा झुनझुना बजा रहे हो, जो भी है। तो इजाज भी बहुत और भी गाने गाते हैं बड़े अच्छे अच्छे। अच्छा, तो वो मैं असल में चाह रही हूँ कि हम प्रोग्राम को ना आगे भी कंटिन्यू जी, रखें जी। ना, तो इस वजह से कि वो बहुत सारे गाने तो सुनने हैं, बहुत सारी बातें भी करनी है। तो आपको जिंदगी का मतलब अपना सॉन्ग, जैसे अपना भी गाया या दूसरे फनकारों के गाते हैं? नहीं, मैंने बहुत सारे अपने गाए हैं। अपने गाया है। अच्छा, जैसे आपसे है, अपना सॉन्ग भी सुनेंगे। रूप दी रानी पेड़ में चार ढोल में बजाना, अच्छा। भंगड़े पा। अच्छा, इसका किसने लिखा, किसने? ये मैंने लिखा था, मैंने ही धुन बनाई थी। अच्छा, सारा कुछ खुद नहीं किया है? अच्छा, खराब भी हो तो अपनी अपनी नहीं है। नहीं, वो आजकल ऐसा है ना, तो देखो अगर अपनी मर्जी का तुम काम करना चाहो तो फिर तो ज्यादा ज्यादा फिर अच्छे लोग हों। आज तक कहाँ कहाँ परफॉर्म किया? मैंने पाकिस्तान में या अल्लाह का शुक्र है, पंजाब से लाके पूरा कराची, ये जितने भी- माशा, अच्छा, जबरदस्त। मतलब आपका लुक कितना अच्छा है, और इतना अच्छा आपको तो अगर मैदान मिल जाए तो 4 बंदे और भी साथ मतलब नचना शुरू हो जाए। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे मतलब मैंने पीटीवी से लाके, पीटीवी तो मतलब शमीर आई साहब ने नंबर दिया था मुझे, हाँ। एक आदमी को, फिर मैंने पीटीवी पे गाया पंजाबी शो में। सही। 8 गाने थे मेरे। अनवर सदात कर रहे हैं ना? हाँ, पूरा जो है ना मेरा। वो पहले मैंने उसकी 2 साल होस्टिंग की है। हाँ, 9:30 हाँ। वन शो मतलब 1 मैन शो था मेरा। अच्छा, 8 गाने बड़े थे। अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग। और उसके हाँ, बाद- इसमें अनवर के साथ तो मैंने एक गई थी एज ए गेस्ट, लेकिन उससे पहले तो बड़ा किया हमने। उसके बाद हमने सिंधियों को पंजाबी सुनाया है। अच्छा, जैसे मतलब KTN है, धरती है, आवाज टीवी है, फिर उसके बाद पंजाब टीवी, फिर उसके बाद अपना चल। बहुत जबरदस्त। तो- क्योंकि ये जो चैनलों ने सिंधी या पंजाबी या उर्दू, या ये उर्दू तो खैर कौमी जबान है, लेकिन ये जो हमारी जुबानें हैं ना, ये गुलदस्ता है। हाँ जी, ये हम सब मिल बैठते हैं तो बात भी पंजाबी में चल रही होती है, हाँ। सिंधी में, पश्तो में चल रही होती है, हर बंदा समझ रहा होता है। जी। तो ये चीज़ नहीं है, वो तो एक लैंग्वेज है, मदर लैंग्वेज है, जहाँ जहाँ यूज हो रही है, लेकिन अच्छी जुबान है। फिर मैंने अभी जो है अपना सोना रक्षा चलावे मेरा ढोल सराकी, अच्छा, ये मैंने क्या? अभी गाया था। क्या बात है, क्या आपकी बात दुआ से है। बड़ा तो लोग हम पसंद अच्छा किया- इसी को प्रोग्राम को हम लोगों ने। इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे नाजरीन, इसी प्रोग्राम को हम जारी रखेंगे और हमारी टीम हमारे साथ रहेगी। तो अभी सर से गाना सुनते हैं, और इसके बाद जो दोबारा आप लोगों के ये शो एंड हो रहा है, ठीक है, पता नहीं चला टाइम का, लेकिन होता तो ज्यादा है, तो बस ये जो भी ज्यादतियां हो रही हैं, तो आपने गाना सुनाना है, जो अभी रिक्शा वाला, अच्छा, ये रिक्शा वाला। हाँ, ये आप सुनाएं। अब इजाजत तो चाहूंगी नहीं, जाते जाते चाहूंगी ना तो शो को, क्योंकि बातें खत्म ही नहीं हुई हमारी, तो क्यों हम खत्म करें। सोना रक्षा चलावे
हो मेरा ढोल सरे की सोना रक्षा चलावे हो मेरा ढोल सरे की ढोल बजावे हो मेरा ढोल सरे की सोना रक्षा चलावे हो मेरा ढोल सरे की राशे दे विच मैं के सजना चंग सारे सजना राशे दे विच मैं के सजना चंग सारे सजना मुल्तानी लेके सजना सब मूसा सोना मुल्तानी लेके सजना सब मूसा सोना मेरे नाज लगावे ओ मेरा ढोल सरे की थोड़ा रस्ता चलावे ओ मेरा ढोल सरे की प्राटी गीत आजाद बनाया विच कराची डेरा प्राटी गीत आजाद बनाया विच कराची डेरा मिठ तोल बठावे ओ मेरा ढोल सरे की थोड़ा रस्ता चलावे ओ मेरा ढोल सरे की मिठ तोल बठावे मेरा ढोल सरे की ढोल मेरा है सबको सोना ये दे दिया कोई और नहीं होना ढोल मेरा है सबको सोना ये दे दिया कोई और नहीं होना विच गुजारे जाना सजना लाल परांदा सजना विच गुजारे जाना सजना लाल परांदा सजना मेरे नाज़े लगाए ओ मेरा ढोल सरा की थोड़ा रस्ता चलावे मेरा ढोल सरा की एक ढोल बजावे मेरा ढोल सरा की ओ मेरा ढोल सरा की ओ मेरा ढोल सरा की वाह जी वाह। जबरदस्त जबरदस्त। नाज़रीन साथ रह रहे हैं अगले प्रोग्राम में।